अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन 5 टेबलस्पून, और उसके अंदर एक चॉप्ड प्याज है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दी। अब प्याज को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। साथ ही हम 2 मिनट के बाद हमने ऐड करने हैं कटे हुए आलू। आलू ऐड करने के बाद हम मज़ीद 2 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं। अब जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और साथ ही 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चें ये काट के डाल दी। अब कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे। ये है चिली फ्लेक्स, खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं मसाले को भूनूंगी। ज़रा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो है वो हमारे जलने से बच जाएं। अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके छोड़ रही हूँ। इधर मैंने एक मिक्सिंग वाला जार ले लिया है, उसमें 1 कप योगर्ट का डाल रही हूँ और साथ 1 गिलास पानी का डाल के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी। पहले इसमें बेसन ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया और अब मैं अपने बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे जार भी साफ़ हो जाएगा और हमें पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसके बाद हमारा मसाला देखिए कि अच्छे तरीके से भुन चुका है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको भूना। फिर इसमें दही वाला मिक्सचर ऐड कर दिया। अब अच्छे तरीके से चम्मच चलाऊंगी और तब तक मुझे चम्मच इसमें चलाना है जब तक इसको उबाल ना आ जाए, क्योंकि दही फटने का ख़तरा होता है तो हमारी कड़ी ख़राब हो सकती है। देखिए बॉयल आ गया है, चूल्हा आहिस्ता करके मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया। इधर मैंने बेसन ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। इसमें कुछ जो चीज़ें जाएंगी, मेथी है, चिली फ्लेक्स हैं, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है थोड़ी सी, नमक है, कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला। ये तमाम स्पाइसेस इसमें चले गए। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अजवाइन हम डालते हैं लेकिन यहाँ पे मैं नहीं डाल रही। तो पानी के साथ हमने पेस्ट बना लिया। जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया, ज़ीरा भी डाल दिया। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल से बैटर बहुत स्मूथ बनता है। अब ये मैंने चॉप्ड धनिया और पुदीना डाला और प्याज। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इधर देखिए कि मैंने एक पैन ले लिया है, तो हमारी हांडी भी साथ साथ बॉयल हो रही है। पैन में मैं ऑयल ले लूँगी 2 कप, और ऑयल लेने के बाद मैं अपनी हांडी में कसूरी मेथी ऐड करूँगी क्रश करके, और धनिया के पत्ते मैंने काट के रखे हुए थे वो इसमें ऐड करूँगी। तो हांडी हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने उतार लेना है और हम आते हैं पकौड़ों की तरफ। तो देखिए ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें पकौड़े डाल रही हूँ। तो इनको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट एक साइड से, फिर पलट के दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा दबाना भी है ताकि अंदर तक पक जाएं, और मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं बघार की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए 2 टेबलस्पून मक्खन ले लिया, 1 कड़ी पत्ता ले लिया, अगर फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो क्या ही बात है। तो ज़ीरा ले लिया, ये तकरीबन 5 अदद गोल मिर्चें बघार वाली, और 3 जो है हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो देखिए जहाँ कड़ी मैंने डिश आउट कर ली है उसमें पकौड़े ऐड कर रही हूँ, और ऊपर से
हम बघार लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किचन में खुशबू आ रही है मक्खन के बघार की। तो ये झाग जो बनी, ये आप मत सोचिएगा कि ये झाग क्यों है, ये मक्खन की वजह से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम तो इसको बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। आप लिखिएगा कि आपको कितनी पसंद है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।